नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 में से अंतरा की बुक में से कबीर के कुछ पदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कबीर के 2 पदों को संकलित किया गया है। इन पदों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कबीर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूँगी। कबीर जो है एक भक्ति काल के निर्गुण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि रह चुके हैं। निर्गुण मार्ग यानी जो ईश्वर मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जो पाखंड का विरोध करता है, जो ईश्वर को सब जगह व्याप्त मानता है। तो कबीरदास अपने समय के सबसे बड़े भक्ति काल के निर्गुण शाखा के भक्त कवि रह चुके हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कबीर जी के नाम से एक पंथ चला जो कबीर पंथ कहलाया। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम ग्रंथ में पाया जाता है। कबीर स्वयं पढ़े लिखे ना थे, अतः कबीर के शिष्यों ने इनका संकलन किया और जो बीजक है, जो इनकी रचना है बीजक, इसके 3 अंश है, वो है साखियां, सबद और रमेनी। कबीरदास उच्च कोटि के साधक, संत और विचारक थे। भारतीय समाज में व्याप्त जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता का डटकर इन्होंने विरोध किया और इनकी बहुत सी रचनाओं में इस चीज को देखा जा सकता है। साथ ही साथ कबीर ने सहज और सरल भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा मिश्रित है, अतः इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसमें अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी आदि शब्दों की बहुलता है। कबीरदास ने कहीं भी अपने काव्य में अलंकारों का मुलम्मा नहीं चढ़ाया है कि अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। उनके काव्य में जो अलंकार है वो स्वाभाविक रूप से आ गए। उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने कोई रचना की तो वो उन्होंने सुर ताल लय को देखा और अलंकारों का अपने आप ही स्वाभाविक उसमें इस्तेमाल हो गया। कबीरदास के अधिकांश साखियों एवं पदों में शांत रस का प्रयोग है। कबीरदास असाधारण प्रतिमा के कवि एवं समाज सुधारक रहे हैं। साथ ही साथ जो सिख धर्म के अनुयायी है, जो गुरु नानक देव जी है, वो भी कबीर जी की ही साखी और शब्दों का उन्होंने अनुसरण अपने गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। यानी सिख धर्म जो है वो कबीर जी को ही फॉलो करता है, कबीर जी को ही मानता है। तो कबीर जी के पदों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो जो कबीर के जो यहाँ पर है 2 पदों को संकलित किया गया है, जिसमें पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए धर्म के अंदर व्याप्त बाह्याडंबर को उजागर किया गया है। वहीं दूसरे पद में कवि ने ब्रह्म को स्वामी और आत्मा को स्वामिनी के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया है। तो चलिए हम कबीर जी के पहले पद की ओर बढ़ते हैं और कबीर जी का पहला पद कुछ इस प्रकार है। अरे इन दोहुन राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, करही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा है जाई। अब इस पद में जो कबीर है ना, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करा है और उनके धर्म आचरण पर यानी उनके तरीके पर प्रहार करते हुए धर्म के अंदर जो बाह्य आडंबर उजागर किया गया ना, दिखावा और कुरीतियों पर व्यंग्य करते हुए कवि ने दोनों धर्मों की आलोचना की है। कि वो इन पंक्तियों के माध्यम से, वो इस पद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म के भी आडंबर देख लिए और मैंने मुसलमान धर्म के भी, कि ये लोग वैसे तो अपने धर्म की इतनी बड़ाइयां करते हैं और क्या क्या गलत कार्य ये करते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पे कबीर जी उल्लेख कर रहे हैं। अरे इन दोहुन राह ना पाई, कि कबीरदास कहते हैं कि इन दोनों अर्थात दोहुन कौन, दोनों ने, दोनों कौन, हिंदू भी और मुसलमान भी। अरे इन दोनों ने, हिंदू और मुसलमान ने, राह यानी रास्ता, कौन सा रास्ता, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता अभी तक
नहीं पाया है। यानी इतने आडंबरों में लगे रहते हैं, हिंदू अपने तरीके से लगे रहते हैं, मुसलमान अपने तरीके से लगे रहते हैं, पर अभी तक इन्होंने ईश्वर को सही तरीके से समझा नहीं है, सही तरीके से ईश्वर को जाना नहीं है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, और जो हिंदू है वो अपने धर्म की बड़ाई करता है। गागर छुअन न दे, गागर अर्थात मटका, घड़ा, छुअन यानी छूने, न यानी नहीं, देई अर्थात देता। कि कवि हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये लोग अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं और अपने पानी के बर्तन को किसी को छूने तक नहीं देते, अर्थात छुआछूत बहुत मानते हैं और स्वयं को उच्च वर्ण का सिद्ध करते हैं। आपने कई सीरियल्स भी देखा होगा या पुराने किसी सीरियल नाटक में देखा होगा या किसी मूवी में देखा होगा कि जात पात के नाम पे भेदभाव किया जाता है कि आप छोटी जात के हो तो मंदिर में नहीं आओगे, हम आपके मंदिर अलग है, हमारे मंदिर अलग है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो कबीर जी है, जो उन्होंने उस टाइम पे देखा, उसको अपने इस पद में उजागर किया है कि हिंदू धर्म भी अपनी बड़ाई करता है और अपने पानी के बर्तन को भी नीच जात वालों को छूने नहीं देता और अपने धर्म को, अपने वर्ण को ऊंचा सिद्ध करने में लगा रहता है। आगे चल के वो कहते हैं कि खुद को ऊंचा साबित करने वाले ये हिंदू जब वेश्या के पायंतर, वेश्या अर्थात यहाँ बात हो रही प्रोस्टिट्यूट की, यानी पर स्त्री, कोई और जो आपकी पत्नी नहीं है, कि वेश्या के पायन, पायन अर्थात पैर, तर अर्थात नीचे, सोवे, सोवे यानी सोना, यह देखो हिंदू आए। और जब ये लोग वेश्या के पैरों में सोते रहते हैं, अर्थात उनके हाथों बिक जाते हैं, यहाँ पे व्यंग्य किया गया है कि तब कहाँ जात जाती है, तब ये जात पूछते हैं तुम किस जात की हो, तब भला इनकी श्रेष्ठता कहाँ चली जाती है। और फिर वो कबीर जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तब इनकी श्रेष्ठता कहाँ चली जाती है, तब ये जात धर्म के बारे में पूछते हैं कि तुम किस जात या किस धर्म की हो, तब इनकी, तब इनका वर्ण कहाँ जाता है, तब इनका उच्च श्रेष्ठ वर्ण कहाँ चला जाता है। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि यही दिशा मुसलमानों की भी है, कि मुसलमान भी अपने आप को उच्च साबित, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। वो किस प्रकार करते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाए। कि वैसे तो जो मुसलमान है, पीर औलिया, पीर यानी जैसे हमारे में पंडित होते हैं, हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, वैसे ही मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु हैं, कि मुसलमान के पीर औलिया, औलिया यानी जो भक्त है उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स, कि वैसे तो पीर फकीरों के भक्त शिष्य बनते फिरते हैं और मुर्गा मुर्गी को मारकर खाते हैं। और यहाँ पे भी व्यंग्य किया गया है कि उस समय जीव हत्या में उनकी आध्यात्मिकता कहाँ चली जाती है, जब वो किसी जीव की हत्या करके उसको खा रहे हैं, उसको प्रसाद बना रहे हैं कि हमारे पीरों को, हमारे फकीरों को ये चढ़ता है, तब उनकी आध्यात्मिकता कहाँ जा रही है जब किसी की जीव हत्या वो कर रहे हैं। यानी वो दोनों का खंडन कर रहे हैं, वो किसी का पक्षपात नहीं कर रहे कि हिंदू धर्म अच्छा है या मुसलमान धर्म बुरा है, या मुसलमान धर्म अच्छा है और हिंदू धर्म बुरा है। वो दोनों का खंडन कर रहे हैं, दोनों का विरोध कर रहे हैं कि दोनों के में ही जो तरीका इन्होंने ईश्वर को पाने के लिए अपना रखा है, किस तरीके से ईश्वर प्राप्त होंगे, छुआछूत करने से या मुर्गा मुर्गी खाने से ईश्वर प्राप्त होंगे, ये तरीके गलत हैं। आगे वो कहते हैं कि खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। खाला यानी मौसी, केरी करना, बेटी बेटी यानी मौसी की बेटी, ब्याहे यानी शादी, घर ही यानी घर ही में, करे सगाई, सगाई अर्थात शादी, कि ये मुसलमान लोग मौसी की बेटी को से ही ब्याह कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं। यानी मौसी की बेटी जो जो हुई वो तो बहन के बराबर हुई ना, तो तब ऐसे ईश्वर प्राप्ति में ऐसे वामाचार, ऐसा पाखंड कैसे सहायक हो सकता है? ये सब चीज़ें करके कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? आप मौसी की बेटी को घर में ही ला रहे हो, उससे विवाह कर रहे हो, उससे शादी कर रहे हो, तो ये किस प्रकार से धर्म में उचित है? बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाए। आगे चल के कह रहे हैं कि इसी प्रकार कि जब कोई मर जाता है तो उसको नहलाया धुलाया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, या किसी भी धर्म में अगर ये चीज होती हो कि अगर उसकी मौत हो गई है उसको नहलाया धुलाया जा रहा है, तो आगे चल के वो कह रहे हैं कि बाहर से एक मुर्दा, मुर्दा अर्थात निर्जीव प्राणी जो मर चुका है इंसान, लाए धोए धाए चढ़वाई, कि इसी प्रकार किसी निर्जीव को नहला धुलाकर पूजा भला कैसे उचित कही जा सकती है। उसको मर चुका है, उसको नहलाया धुलाया जा रहा है, फिर उसकी पूजा की जा रही है, तो ये कैसे उचित हो सकता है? फिर जब मर जाता है, तो सब सखियाँ यानी सब लोग मिली यानी मिल-जुल कर जेवन यानी
जीमना, भोजन करने बैठा, घर-घर करे बड़ाई। और फिर हिंदू धर्म में भी होता है ना, कोई मर जाता है तो उसकी 13वीं 14वीं पे सब मिलके जो खाना होता है, हलवाई वगैरह लगा के जो खाना बनाया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो कह रहे ये भी कहाँ तक उचित है कि एक तो घर में किसी की मौत हो गई है और उसके मरने के बाद सब लोग इकट्ठे बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये मातम मनाने का समय है, ये घर में खुशियाँ मनाने का। कबीर कहते हैं कि मैंने हिंदून की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, और मैंने हिंदू की हिंदुआई और मुसलमानों की मुसलमानी अच्छी तरीके से देख ली। कहे कबीर सुनो भई साधो कौन राह है जाई। और आगे चल के जो कबीर है वो कहते हैं कि इन धर्म के नाम पर भाई आडंबर पर जोर है, दिखावे पे ज्यादा जोर है, कि हे साधो सुनो और निर्णय करो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना है। ये अत्यंत ही सरल भाषा में था, बहुत आसान था, आपको शब्दों को पढ़कर ही समझ आ गया होगा कि शब्द का क्या मतलब है। और अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इसको एक बार में ही समझ गए होंगे, आपको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसकी विशेषता की ओर जाते हैं कि यहाँ पे जो कबीर जी हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है। सधुकड़ी उनकी भाषा है। साथ ही साथ निष्पक्षता और स्पष्टता देखी जा सकती है कि कोई भेदभाव नहीं है। ना ही मुसलमानों को अच्छा बताया, ना ही हिंदुओं को, ना ही सिर्फ़ अकेले किसी को अच्छा या बुरा नहीं बताया। दोनों के धर्मों में उन्होंने कमियाँ निकाली है। उन्होंने जो बाह्य आडंबर है, उन पर करारी चोट की है। और अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर। जैसे देखिए, सब सखियाँ में अनुप्रास अलंकार है, कहे कबीर में, धोए धाय में। यानी यहाँ पे कबीर जी ने कोशिश नहीं की अलंकारों का उलम्मा चढ़ाने की। यहाँ तो स्वाभाविक रूप से यानी ऑटोमेटिकली उन्होंने शब्दों का, जिन शब्दों का चयन किया, उसके हिसाब से वो अलंकार उपस्थित वहाँ पर हो गए। तो ये इसकी विशेषता है। तो अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं और अगला पद कुछ इस प्रकार है। बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे की नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिरसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। तो ये पद जो है कबीर द्वारा ही रचित है। कबीर यहाँ जो है रहस्यवादी कवि है। इसमें साधक की आत्मा यानी जो भक्त है, जो ईश्वर की साधना कर रहा है, वो ब्रह्म को यानी ईश्वर को अपना प्रियतम यानी अपना हस्बैंड और स्वयं को उसकी पत्नी मानता है। जिस प्रकार पति बिछोह से स्त्री विरह में होती है, यानी पति से दूर होने पे जो उसकी पत्नी है वो विरह की अग्नि में जलती है, उसी प्रकार ईश्वर से वियुक्त आत्मा यानी परमात्मा से वियुक्त आत्मा अपने को विरहिणी नारी मान लेती है। विरहिणी यानी जो विरह में तप रही है, कि जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा वो विरह की अवस्था में होगी। तो प्रस्तुत पद में अपने को ब्रह्म की पत्नी मानने वाली आत्मा कहती है कि उसने स्वयं को, परमात्मा को अपना पति यानी ब्रह्म को, जो निराकार ईश्वर है, उसको अपना पति और स्वयं को उसकी पत्नी मान लिया है। कि बालम, कि हे प्रियतम, आवो हमारे गहरे, कि तुम हमारे गह यानी मेरे घर आओ, कि तुम्हारे बिना जो मेरा शरीर है वो विरह से, पीड़ा से ग्रसित है। तुम मेरे घर आकर मेरी पीड़ा का हरण करो। तुम बिन दुखिया देहरे, और तुम बिन अर्थात हे परमात्मा, कि साधक परमात्मा से कह रहा है कि हे परमात्मा, कि जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति से कहती है, उसी प्रकार यहाँ पे साधक है यानी जो आत्मा है वो ब्रह्म से, परमात्मा से कहती है कि तुम बिन दुखिया, कि तुम बिन दुखिया देह यानी शरीर, कि तुम्हारे बिना जो मेरा शरीर है वो दुखी है और मेरे दुख को हर लो। मेरा दुख यह है कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, कि हर कोई, केवल मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं, तुम्हारी स्त्री कहते हैं। इसमें मुझे लज्जा आती, कि मोको यानी मुझे, लगत लगती है, लाज रे और मुझे लज्जा आती है। और तुम मुझे सनाथ करते हुए मेरे घर नहीं आते, यानी तुमने मुझे अनाथ कर रखा है और तुम मुझे मेरे पास नहीं आते। दिल से नहीं लगाया तब लग लग कैसा स्नेह रे, कि जब तुमने मुझे कभी अपने दिल से ही नहीं लगाया, यानी तुमने कभी मुझे अपने पास ही नहीं आने दिया, तब भला कैसा प्रेम रहे। तो प्रेम कैसे
जागृत होगा। स्नेह यानी प्रेम, कि हमारे बीच में प्रेम किस प्रकार जागृत होगा। अन्न न भावे नींद न आवे। आगे चल के आत्मा जो है परमात्मा से कह रही है कि तुम्हारी याद में तो ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है, ना मुझे घर अच्छा लगता है, ना मुझे वन अच्छा लगता है, और ना ही मेरे अंदर पेशेंस बचे है, ना ही मेरे अंदर धैर्य बचा है, क्योंकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। कामिनी को है बालम प्यारा। कामिनी, यहाँ पे बात हो रही है प्रेमिका की। जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना प्रियतम प्यारा लगता है, और जो प्यासे को नीर है, और जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को नीर अर्थात पानी प्यारा लगता है, उसी प्रकार तुम मुझे प्यारे हो। क्लियर है? बहुत अत्यंत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है कोई ऐसा पर उपकारी, आगे चल के वो साधक कह रहा है कि कोई ऐसा है कि कोई परोपकारी व्यक्ति है जो तुमसे मेरा हाल जाकर कहे, कि पिफसो कहे सुनाए रे। पिफसो अर्थात कि जो प्रिय से मेरी जाके व्यथा प्रकट उसके सामने कर दे कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, और वो मेरे पास आ जाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है, यानी अब तो मेरा बुरा हाल हो गया है, तुम्हारे विरह में ऐसी दशा हो गई है कि अब तुम्हें देखे बिना, बिन देखे जीव जाए रे, कि तुम्हें देखे बिना भी मेरे प्राण जो है नहीं निकलेंगे। यहाँ पे जो आत्मा है वो परमात्मा के लिए कह रही है, जो साधक है ब्रह्म के लिए कह रहा है। जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति से कहती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा ने परमात्मा से अनुग्रह किया है, और वो चाहती है कि उन दोनों का मिलन हो जाए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पे जो विशेष है, यहाँ पे बालम और तुम्हारी नारी में कबीर ने स्वयं को ब्रह्म की पत्नी के रूप में देखा, यानी कबीर ने स्वयं को यहाँ साधक कहा है और ब्रह्म की पत्नी के रूप में कहा है। ब्रह्म रूपी प्रियतम से मिलने की जो इच्छा है वो बहुत तीव्र रूप में अभिव्यक्त हुई है। अनेक स्थलों पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे दुखिया देह, कोई कहे, धरे न धीर, जिव जाप आदि, यानी स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स देके तथ्य स्पष्ट किया गया है, जैसे जिस प्रकार नदी प्यासे को पानी प्यारा होता है, उसी प्रकार प्रियतम को अपना प्रेमी प्यारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। साथ ही साथ भाषा जो है सदुपरी है। तो छात्रों, आशा करती हूँ ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ इस पाठ के इन पदों के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में अवेलेबल होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।